आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो मेरा उद्देश्य है, मेरा कार्य है, वह मैं करूँगी। तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम करो। यह सोचो कि मेरा जब समय आएगा तब मैं कर दूंगा, परंतु जब मैं करूंगा तो मैं बेहतर करूंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं छोटा मोटा कुछ तुम्हें देना नहीं चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो, जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, परंतु तुम शत्रुओं के चंगुल में पड़ जाते हो और तुम्हारा शत्रु जो करता है उसी में तुम खुश रहते हो। मेरे बच्चे, वह तो उनका कार्य है, तुम्हें उलझाना उनका कार्य है, तो क्या तुम उसी में उलझे रहोगे? तुम्हें तो यह देखना चाहिए या सोचना चाहिए कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ाना है, फिर सही कैसे कुछ करना है। उन्होंने तो अपना सब कुछ बना लिया है, सिर्फ अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अब उनकी बातों में पड़े रहोगे, उनके जैसे कार्य करोगे, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा नुकसान ही होगा, और जब तुम्हारा नुकसान होगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक बात होगी। मेरे बच्चे, तुम नए नए रास्ते बनाते जाते हो, नए नए उपाय सोचते रहते हो, नए तरीके से काम करते रहते हो, लेकिन यह तुम्हारे शत्रु को यह अच्छा नहीं लगता है। उसे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा शत्रु बहुत कुछ कर रहा है, बहुत तरीके से काम करके बहुत सारा धन कमा रहा है। मेरे पास आज धन नहीं है, क्योंकि मैं इतना कार्य कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है, मैं इतने दिनों से इधर उधर भटक रहा हूँ, कोई मुझे कुछ देने वाला नहीं है। जब यह बातें वह सोचता है, क्योंकि जिंदगी में हर चीज सोचना बहुत आसान होता है, किंतु करना बहुत ही कठिन हो जाता है। यदि व्यक्ति इसी तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम मेहनत करते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं यह कार्य करूँगा, किंतु उसे पूर्ण नहीं कर पाते हो, आधा अधूरा छोड़ देते हो, किसी ना किसी कारण से तुम रुक जाते हो। तुम यह सोचते हो कि शायद मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह बातें तुम अपने मन में सोचकर चलते हो। यही सोच तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि यदि तुम इस तरीके से सोचकर अपने मन में विचार रखोगे तो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें प्रतिदिन अच्छे विचारों से तुम्हें अवगत कराया जाता है, अच्छी बातें तुम्हें बताई जाती है, अच्छा ज्ञान तुम्हें दिया जाता है। तुम्हारे जीवन की जो समस्याएं हैं, जो रुकावट है, वह सब दूर करते हुए तुम्हें हर चीज उपलब्ध कराई जाती है, हर चीज बताई जाती है, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आता है। यदि तुम समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन संवर जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, अपने अंदर जब तक तुम पागलपन नहीं लाओगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा जैसे कि एक खुशनुमा राही अपनी की धुन में मस्त रहता है, उसी तरीके से तुम्हें भी मस्त होना होगा। जिस कार्य को तुम पकड़ो उस पर इस प्रकार से पूरी तरह से मस्त हो जाओ कि वह कार्य पूर्ण ही हो जाए। समय चाहे जैसा भी हो, तुम्हें उसे पूर्ण करके ही रहना है। यदि तुम पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम कुछ दिन तक करते हो और फिर छोड़ देते हो। इस प्रकार की प्रक्रिया यदि तुम बार बार चलाते रहोगे तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को बहुत ही मजबूत और प्रबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें साहसी बनना होगा। यदि तुम साहसी नहीं बन सकते हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज के समय पर साहस के बल पर ही सब कुछ किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे जितने भी कार्य हैं, तुम्हारी जितनी भी आवश्यकता है,
सब तुम्हें मेहनत से पूर्ण करनी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रुकावटें तो बहुत आएंगी। बहुत लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से अपने कार्य को करना होगा, अपने कार्य को निभाना होगा। यदि तुम इसमें धोखा खा गए तो तुम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है कि तुम इस पर खरे उतर पाते हो या नहीं। अगर उतर पाते हो तो मैं अपने आप को बचाव करना है। इस जीवन में जो व्यक्ति बचाव करके अपने आप को सही तरीके से सुरक्षित कर लेता है, वह व्यक्ति सक्षम व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा औरों की तरह उनकी चपेट में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। मेरे बच्चे, तुमने देखा होगा, लोग तुमसे आकर के मीठी बातें तो अवश्य करते हैं, परंतु उनके अंदर क्या है, वह क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? क्या तुमने इस पर कभी विचार किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि यदि तुम इस पर विचार करोगे तो तुम्हें एक गहराई से सोचने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी तुम उनके बारे में सोच पाओगे। क्योंकि इस तरीके से बात नहीं है। यदि आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह संदेश बड़ी ही कुशलता से और जांच परख कर तुम्हारे लिए लाया गया है। क्योंकि तुम्हारे जीवन की कुछ ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हें पता नहीं है और तुम्हारे पास आने वाली है। क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं प्रतिक्षण घटती रहती हैं, लेकिन घटनाओं को तुम तभी जान पाते हो जब वह वर्तमान में तुम्हारे सामने घटती हैं, किंतु तुम उन बातों को कदापि नहीं जान पाते जो तुम्हारे भविष्य में होने वाली हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, उनका आकलन तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि तुम उनका आकलन करके उनके बारे में जान सको। तुम हर तरीके से अलग सोच रखते हो। तुम्हारी सोच ही बहुत विचित्र है, परंतु आज अपनी सोच यहाँ पर उल्टा मत चलाना। आज मैं तुम्हारे लिए जो आवश्यक संदेश लेकर आई हूँ, इसे जरूर सुनना। इसे पूरा सुनते हुए अपने जीवन में उतारना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का पूर्ण सारांश है जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं वही संदेश लेकर आती हूँ जो तुम्हारे जीवन से संबंधित हो, तुम्हारे कार्यकाल से संबंधित हो, तुम्हारी आवश्यकताओं से संबंधित हो, तुम्हारी सगे संबंधियों से संबंधित हो। मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि मेरे भक्त सदैव सुखी रहे, सदैव अपने जीवन में हंसते खेलते रहे। लेकिन कुछ लोग अपनी जिद के कारण उल्टे सीधे काम कर लेते हैं और फिर दोष मुझे देते हैं कि माता, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया है। यह जो घटना घटी है, इस पर सिर्फ दैवीय शक्ति का ही हाथ है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इन सब चीजों को यदि जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हें संदेश को छोड़ना नहीं है। मैं आज तुमसे कह दे रही हूँ, यदि आज छोड़कर तुम चले गए तो मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर के आऊंगी। जो मुझे मानते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊंगी और उन्हें ही नए नए संदेश दूंगी, उन्हें नए नए वरदान दूंगी, उन्हें ही नए नए आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है और पूरे घर में इस प्रकार की खलबली मची हुई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। ऐसा उनके जीवन में कभी भी नहीं हुआ है जैसा आज उनके साथ हो रहा है।
मेरे बच्चे, यदि तुम इसके बारे में पूर्ण घटना जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इस दिव्य संदेश को प्रारंभ करने से पहले मेरे संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरा नाम लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर होने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, क्योंकि यह जो संदेश है यह सिर्फ तुम्हारे लिए है और यह जो कृपा है और यह जो शक्ति है सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम ही इसके असली हकदार हो और इसके सिवाय कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा मुझे व्यक्ति दिखा ही नहीं और ना ही तुम जैसा व्यक्ति मुझे मिला है। मेरे बच्चे, मैं यही सोचती रहती हूँ कि इस संसार में सिर्फ मुझे एक ही प्राणी मिला है जो इतना मुझे प्रेम करता है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरी पूजा पाठ करता है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम्हारी इस प्रकार की सभ्यता से, तुम्हारे इस प्रकार के आचरण से मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं इतनी ज्यादा प्रसन्न हूँ कि मैं तुमसे बात नहीं सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के घर में खलबली मची हुई है। तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे वह स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद गया है। जो तुम्हें मारना चाहते थे और जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहते थे उन सबका सर्वनाश हो रहा है। उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि कोई कर ही नहीं सकता है। परंतु तुमने सहन भी बहुत किया है। उनके सभी गलत विचारों को, उनके सभी गलत कर्तव्यों को तुमने भली भांति सहा है। तुमने यह ध्यान नहीं दिया है कि मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़कर क्या कर रहे हैं। तुमने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने कार्य पर ध्यान दिया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हारा शत्रु तुम्हें बहुत परेशान करता है और तुम्हारे लिए उल्टे सीधे शब्द बोलता है। फिर भी तुम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिए हो और ना ही उसकी बातों पर अमल किए हो। तुमने यह नहीं सोचा है कि यह मेरे लिए क्या बोल रहा है, मेरे लिए बुरा बोल रहा है कि मेरे लिए भला बोल रहा है। तुम बुरा भला ना सोचते हुए अपने जीवन में सदैव कार्यरत रहे हो, जो तुम्हारे जीत की सबसे बड़ी कुंजी है, इसलिए तो वह तुम्हारे पास है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जीत को अपना स्वप्न समझ लिया था, अपनी जीत को अपना परम उद्देश्य समझ लिया था, इसलिए तुम्हें हर चीज में, हर कार्य में जीत मिलती है। एक ऐसी जीत मिलती है जो किसी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीत को प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जीतना तो सब कोई चाहता है, परंतु उतना मेहनत नहीं करना चाहता। यदि कोई मेहनत कर दे तो सबके लिए जीत आसान हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए रणभूमि में निकलता है तो वह यह नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, मेरी विजय होगी या पराजय होगी। जब रणभूमि में युद्ध का सामना होता है तभी पता चलता है कि किसकी विजय होगी। जब एक दूसरे का सामना होता है, जब एक दूसरे का सामना करता है, उस समय यह निश्चित हो जाता है कि किसके अंदर कितना बाल है और कौन इस युद्ध को पूरी तरह से जीतेगा। और वह लगातार युद्ध में लड़ते रहते हैं। जहाँ तक उनकी क्षमता होती है, जहाँ तक उनका मेहनत होती है, वह करते रहते हैं। और भी जब किसी एक ही मेहनत काम नहीं करती है तो वह हार जाता है और जीतने वाला जीत जाता है, क्योंकि उसके अंदर हौसला था जीतने का और वह जीत गया। और फिर वह युद्ध को जीतकर अपना नाम रोशन करता है, अपने कुल का नाम रोशन करता है। उसने परिणाम की चिंता नहीं की और वह युद्ध में चला गया, उसकी विजय हुई।
मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने जीवन में कार्य करना चाहिए। तुम्हें परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होगा, मुझे जानकारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब तुम स्वयं काम करने लगोगे तो उसका परिणाम स्वयं बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत इतनी कठोर होती है। कठोर मेहनत के बल पर किसी ना किसी को टिकना पड़ ही जाता है। हर व्यक्ति कठोर मेहनत करके सामने टिक जाता है। मेरे बच्चे, किसी तरीके से तुम अपने जीवन में कर्म करो, मेहनत करो और उसके बारे में मत सोचो कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। जब समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत से बेहतर मिलेगा। जो तुमने मेहनत की है उससे भी ज्यादा तुम्हें मिलेगा, क्योंकि इस संसार में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में जानकारी निकाल रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें रुलाना चाहते हैं। मैं सब बातें पूरी तरीके से जानती हूँ, किंतु मैं यह भी जानती हूँ शत्रु चाहे जितना प्रयास कर ले वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का